अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घर में खुशआबाद होंगे। तो जी सुबह को आगाज़ किया नमाज़ फ़जर को पढ़ने के बाद मैंने तस्बीह से, और यहाँ पे मेरी जो दुआ फ़ातिमा है वो उठ चुकी थी। तो सॉरी, दुआ ज़ैनब नाम है मेरी बेटी का। फ़ातिमा मेरी जो बड़ी भाभी हैं, बस उनकी बच्ची है, बहुत प्यारी है, तो बस उसका नाम ज़ुबान पे आ जाता है। खैर, तो यहाँ पे जी हम लोग सारे बच्चे मेरे जो सोए हुए थे, हस्बैंड भी सोए हुए थे, तो बस मैं उठी हुई थी। तो साथ साथ तस्बीह पढ़ रही थी और दुआ जो है वो बार बार मेरे से पकड़ रही थी कि मम्मा ये मुझे पकड़ाओ, ये क्या है। बस छोटी है, उसको नहीं पता। तो खैर जी, माशाल्लाह से 2024 का जो हज मुबारक है वो भी हो रहा है आज सऊदी अरब में। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब सुना जाता है किसी का कि वो हज पे जा रहा है या उम्रा पे जा रहा है। तो वो दिली ख्वाहिश है अल्लाह पाक हम सबको भी हज उम्रा की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अपने दर की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। आमीन इलाही आमीन। सुबह का आगाज़ किया बहुत प्यारी दुआ से। इसी के साथ जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट करना नहीं भूलना। हो सके तो छोटा सा क्लिक है, शेयर भी कर दें। आप लोग देख सकते हैं कि अभी गली में जो है ना बिल्कुल लाइट सी मध्यम सी रोशनी है, चारों तरफ जो है ना अभी उस तरह से सूरज तुलू नहीं हुआ। तो मैं है जहाँ पे जी हल्की वॉक भी कर रही थी और इसके बाद फिर रूम में आई। दुआ को यहाँ पे नींद आ गई थी तो इसको सुलाया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कमरे में कितना सारा बिखेरा पड़ा हुआ है। रात में ही हस्बैंड के साथ जो मेरी पेटी सेट है उसका मैंने कवर, सारा जो कवर है ना वो मैंने उतरवा लिए थे। उसके बाद मैंने सुबह जब मैं फ़ारिग हुई नमाज़ कुरान से, तो मैंने जो है ना फटाफट से बेडशीट वगैरह उतारी, चेयर्स के कवर वगैरह, मतलब कि जो भी आज धोने धुलाने वाले काम थे ना, मैंने आज वो निपटाने थे। तो मैं यहीं पे उसी की जो है ना वो स्टार्टिंग करी थी, क्योंकि आज जो मेरे नीचे रिहाइश हैं जिन लोगों की, मतलब नेबर है मेरी, उसने भी मशीन लगानी थी। तो फिर एक ही दिन में जब दो लोगों ने मशीन लगानी होती है ना, फिर उससे ये होता है कि आपको ना कपड़े फैलाने में, मतलब ड्राई करने में, फिर उनको सूखने के लिए जहाँ आपने डालना होता है वो ज़रा मसला हो जाता है। तो हमारा एक ही जो ना सीढ़ियों वाला एक तो पोर्शन है, दूसरे नंबर पर हम छत पे फैलाते हैं। तो गर्मी आजकल मैं छत पे तो जा नहीं रही, इसलिए हम जो ना नीचे ही कपड़े फैलाते हैं। तो मैंने फिर टाइम से सुबह सुबह ही मशीन लगा ली थी, ताकि वो ज़रा लेट उठती है तो उसके उठने से पहले मेरे जो जितने भी कपड़े हैं सारे खुश्क हो चुके होंगे, तो फिर वो फैला लेगी। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जी मैंने सारे जो बर्तन हैं वो भी निकाल के रखे हैं, और किचन काउंटर के जो पर्दे थे ये भी काफ़ी डस्टी हो चुके थे, इनको भी मैंने यहाँ पे उतार लिया। और मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे से वीडियो बनाना। और तबीयत जो है ना वो मेरी ठीक नहीं हो रही। मेरे ख्याल से मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मेरे लिए दुआ नहीं कर रहे, तो आप प्लीज़ दुआ करें ताकि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी आज सुबह सुबह ही, तो मैंने क्या किया कि दुआ भी बाहर बैठी हुई थी, तो वो तो बस उसकी चिड़िया जितनी नींद होती है इस तरह उसने सोना है। और जैसे उसको पता चला मामा उठ के मेरे से दूर चली गई है कहीं, तो उठ के बैठ जाती है। उसको मैंने पास कुछ बर्तन रख दिए कि वो इनको खटखटाए, इनके साथ खेले, और साथ ही फ़ैन लगा दिया ताकि मक्खियाँ और गर्मी उसको तंग नहीं करें। और फिर मैंने सोचा कि पौधों को पानी दे दिया जाए, क्योंकि मशीन को चक्कर लगवा दिया हुआ था, तो साथ ही साथ मैंने पौधों को पानी भी दे दिया। ये मेरा जो गमला है ना फुल भरा हुआ था, इसमें बहुत सारे जो है ना फ्लावर्स लगे हुए थे। मेरी बेटी ने क्या किया, मेरे 3-4 गमलों में ना सरफ़ डाल दी, तो वो सरफ़ से पौधा जल गया। उस वजह से जो है ना ये जो गमला है ना ज़रा हाली हाली नज़र आता है। और इस गमले में ना शहतूत लगा हुआ है, जो कि ना बड़ा हो रहा है ना ही छोटा हो रहा है, इधर का इधर ही है। और फिर साथ ही साथ मैंने सोचा कि अब अगर पाइप पकड़ा ही हुआ पानी वाला, तो ऐसा करती हूँ सीढ़ियों पे भी पानी जो है ना थोड़ा सा वो डाल के तो इनको ज़रा साफ़ कर देती हूँ। अदरवाइज़ ये साफ़ ही होती हैं, लेकिन फिर भी जो है ना आंधी वगैरह जब आती है काफ़ी डस्ट वगैरह मिट्टी वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने साथ ही साथ जो है ना सीढ़ियों को भी सोचा कि मैंने इनको वॉश कर देती हूँ। अच्छा, आजकल आप लोग की क्या रूटीन है? डीप क्लीनिंग तो हर घर में चल ही रही है। और बकरा ईद पे कुर्बानी कौन कौन दे रहा है, किसके घर में कुर्बानी है, और आप लोगों ने क्या अपने घर में मेन्यू फर्स्ट डे का सोचा हुआ है? उसके अलावा आप लोग ने दावत पे जाना है या दावत अपने घर में करनी है? मुझे आप लोगों ने कमेंट में ये वाले सवाल का जवाब ना लाजमी देना है। समझ लें कि ये आज का ना हमारे व्लॉग का ना एक अहम पार्ट है, एक अहम क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसका आंसर ज़रूर देना है।
अच्छा, मैंने भी ना अपने घर में कुर्बानी की सारी तैयारियां जो है ना वो पूरी कर ली हैं, और माशाल्लाह से जानवर भी बहुत खूबसूरत आया है। तो इंशाल्लाह तबारक व तआला आपके साथ लाज़मी व्लॉग शेयर करूँगी। कुर्बानी हमारे घर में तो मतलब कि इधर जानवर नहीं होगा, वो हवेली वाली साइड में होगा, तो वहाँ पे हस्बैंड को कहूँगी अगर वो उस टाइम पे पहुँच गए तो ठीक है, नहीं तो मैं जब घर में डिवाइडिंग वगैरह पैकिंग वगैरह करूँगी तो उसका व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बता रही थी कि मैंने तैयारियां शुरू कर दी हुई हैं, इवन मैंने आधी से ज़्यादा कर दी हैं। हमने अपने प्रिंटेड बैग्स बनवाए हैं गोश्त पैक करने के लिए, ईद मुबारक वाले, वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। मुझे बहुत शौक़ था, लास्ट हमें किसी के घर से गोश्त आया था, उन्होंने ना वो वाले शापर बनवाए हुए थे तो मुझे बहुत पसंद आए। तो मैंने इनसे कहा था कि नेक्स्ट ईयर जब हम भी कुर्बानी करेंगे ना तो मैं भी इस तरह के बैग्स बनवाऊँगी। तो मुझे बहुत पसंद आए थे यार, मैंने उस तरह के अलग अलग चीज़ों में लिए हैं लेकिन बहुत प्यारे लिए हैं। उसके अलावा हस्बैंड के साथ गई थी रात को मार्केट, और कुछ चीज़ें रहती थी, चूड़ियाँ वगैरह, नेल पेंट वगैरह, और मेकअप में एक आध चीज़ थी वो लेकर आई, और चाट वगैरह का सामान है क्योंकि बकरा ईद है बेशक, लेकिन चटपटी चटहारेदार चीज़ों के बगैर जो है ना मेरे ख्याल से दोनों ईदें जो है ना वो अधूरी होती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारे जो मेरे रूम्स हैं दोनों कमरे जो है ना उनको मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है। अब बस इनके ऊपर ना कवर्स वगैरह चढ़ाने वाले रह गए, पेटी के ऊपर और तकियों वगैरह के ऊपर, वो भी इंशाल्लाह मैं साथ ही साथ जो है ना कवर अप कर दूँगी। लेकिन ये जो पेटी वाला काम है ना ये मेरे हस्बैंड ही करेंगे, मैं नहीं उठाती ये मट्टियाँ वगैरह। तो वो उससे क्या होता है, मेरे सिज़ेरियन में ना बहुत पेन होता है, इस वजह से फिर मैं ना ये वज़नी चीज़ें नहीं उठाती। और हाल में भी देख लें आप, पानी अभी तक खड़ा है, तो अभी काफ़ी काम मेरे रहते हैं। और आज मैंने अपने जो है ना किचन काउंटर की सेटिंग भी चेंज की है। ये देखें आप लोग, ये मिरर ना मेरे काउंटर में ना नीचे पड़ा हुआ था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो काउंटर है ये मेरे हस्बैंड की शॉप का था, तो जब ये थोड़ा सा मतलब डैमेज हो गया तो ये घर आ गया। ये बहुत मज़बूत है लेकिन पता नहीं थोड़ा सा पुराना हो गया तो उन्होंने हर घर में ले आए। तो मैंने इसको मिरर को वॉश करके ना तो इसके वो काउंटर के ऊपर लगा दिया, और इसके ऊपर जो सेटिंग किया आप लोगों ने देखी है, कैसी लगी आपको मुझे लाजमी बताइएगा। और आज आप कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा ना सवाल ही पूछी जा रही है, ये भी बताइएगा ये भी बताइएगा, तो जो आपको सही लगे आप बता दीजिएगा। यहाँ पे जी वाइपर लगाने की बारी थी, तो मैंने हानिया को मोबाइल दिया कि बेटा वीडियो बनाओ स्टैंड का, तो जो है ना वो अल्लाह हाफ़िज़ हो गया हुआ है, तो तुम मेरी जान ऐसा करो कि मामा की ना वीडियो बनाने में थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो मैं साथ ही साथ उसको पूछ रही थी कि वीडियो सही बन रही है ना, मामा के पाँव ही आ रहे हैं ना, मामा फूल तो नहीं लेके आ रही? नहीं नहीं मामा मैं सही बना रही हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत इंटेलिजेंट है और मेरी बहुत हेल्प करती है। अल्लाह पाक सबको ऐसी नेक व सालिहा औलाद अता फ़रमाए। अक्सर लोगों का कहना होता है कि जी बेटी है, पहली औलाद इसकी बेटी हुई। अगर पहली औलाद हो या बेटी के बाद दोबारा बेटी हो जाए ना तो फिर भी लोग कहीं जो है ना औरत को जीने नहीं देते, सुकून नहीं लेने देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी हानियाँ पैदा हुई थी ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे सारे जो ससुराल वाले सबको यही था कि जब बेटा है बेटा है, क्योंकि हमने डॉक्टर से भी नहीं पूछा था। उसके अलावा वैसे भी ना जो मेरी मदर इन लॉ है ना उनको बड़ा शौक़ था कि बेटा हो तो हम उसका नाम ना इब्राहिम रखेंगे। मेरी इतनी एज भी नहीं थी जब मेरी शादी हुई थी, 19 ईयर ओल्ड थी मैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है एक नया एक्सपीरियंस होता है, कुछ भी नहीं पता होता। जब हानिया पैदा हुई तो इसके बाबा और मैं हम बहुत खुश हुए, क्योंकि मुझे 2 मंथ पहले ही मैंने अपनी डॉक्टर से पूछ लिया था, तो उसने मुझे बता दिया था। लेकिन मैंने घर में और किसी को नहीं बताया था माँ सिवाय अपने हस्बैंड के, क्योंकि मुझे पता था मेरा साथ इन्होंने ही देना है। तो खैर उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छी हमने उसकी खुशी भी मनाई जब हमारी बेटी हुई। फिर माहिर हुआ, माहिर की भी हमने बहुत जो है ना अच्छी जो है ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि बेटी के बाद अब बेटा हुआ है। और फिर माहिर के बाद दोबारा से सडनली एकदम से 3 माह में, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने इतनी दफ़ा चेकअप करवाया, लेकिन अल्लाह पाक कहते हैं जिसे मिरेकल एक होता है, मेरे साथ तो समझें कि मिरेकल ही हुआ है। अब आप लोग को मानना नहीं मानना ये आप पे डिपेंड है, लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है कि मेरे साथ ये मिरेकल ही हुआ। कि अब कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ इस तरह शेयर नहीं भी कर सकती, लेकिन आप लोग यकीन करें कि मेरे लिए दुआ किसी मिरेकल से कम नहीं है। दुआ मुझे 3 माह में मिली है, और पता नहीं फिर अल्लाह पाक की एक रज़ा ही होती है ना कि जिस रूह ने दुनिया में आना है वो बस आ जाता है, हम लोग जितना मर्ज़ी चाहें। अच्छा खैर ये बातें तो होती रहती हैं। यहाँ पे आप लोग देखें कितना सारा मैंने बर्तनों का बिखेरा डाला हुआ है। ये सारे बर्तन मेरे किचन काउंटर के थे, और ये वीडियो मैंने इस जहाँ पे इसलिए जो है ना ऐड की क्योंकि मेरे मोबाइल की जो वो थी ना स्पेस वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल से ना ये वाली वीडियो कैप्चर की थी। और इतना मुझे जो है ना ये यकीन करें मैं थकावट मुझे हो गई, और फिर मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी, छींके मार मार के मेरा बुरा हाल हुआ पड़ा था।
लेकिन फिर ये काम ज़रूरी था, इसको करना भी था, तो मैंने फिर जो है ना सोचा कि चलो फटाफट ये जो पेंडिंग पड़े हुए काम है ना इनको फिनिश करो। तो जब आप लोग को तो पता है, जब डीप क्लीनिंग करते हैं एक दफ़ा अच्छा खासा जो है ना बखेरा डलता है, तो मेरे घर में भी बस वो बखेरा डला ही था। तो फिर ये है कि बाद में मैंने ख़त्म भी कर दिया था। तो आपको व्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।